इन द प्रीवियस एपिसोड हमने बेसिकली सर्पेंट हाशिरा यानी इगुरो ओबानाई का बैक स्टोरी देखा। इससे हमें उसके स्ट्रगल से भरी लाइफ के बारे में पता चलता है कि कैसे उसने जीने के लिए ईमानदारी से काम किया और एक डीमन स्लेयर बना एंड अल्टीमेटली द सर्पेंट हाशिरा। सो अब यह हाशिरा आगे कैसा धमाल मचाएगा, चलिए देखते हैं। 忍びの時代は終わる。 एज वी नो कि अब लड़ाई इन्फिनिटी कैसल में नहीं बल्कि किसी शहरी इलाके पे हो रही है, आम लोग ऐसे माहौल को देखकर पूछताछ करने आ जाते हैं। तभी सारे काकुशी लोगों को ये कहकर रोकते हैं कि सब कुछ ठीक है। तभी ये काकुशीज एक बिल्ली को नीचे दबे देखते हैं। ये बिल्ली एक्चुअली तामायो की कैट चाचामारू होता है। चाचामारू वहाँ से लड़ाई की तरफ भाग जाता है। मीनवाइल इगुरो मुजान से लड़ रहा होता है। इगुरो मुजान को एक एक करके पार्ट्स पर अटैक करता है। मुजान सोचता है ये मेरे शरीर को बांट रहा है, इससे मेरा इमीडिएट रिजेनरेशन में प्रभाव पड़ रहा है, बट ऐसा वो ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता है। इगुरो सोचता है मुजान के वो मुंह जब सांस खींचते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। ना केवल इसका एक वाइड रेंज है बल्कि इसके पीछे की सक्शन पावर बहुत शक्तिशाली है। मुझे इससे बचने के लिए बहुत तेज हिलना पड़ेगा, बट इससे मेरी स्टेमिना घट रहे हैं। 1 सेकंड, सनराइज तक 1 सेकंड में पाने के लिए हम सभी डीमन स्लेयर्स के जीवनों को किनारे पर ले जा रहे हैं। हमें हारना मंजूर नहीं है। हम बिल्कुल भी हमारे साथियों के सेक्रीफाइसेस को वेस्ट होने नहीं दे सकते। मीनवाइल मुजान का एक हाथ गियू से उसका स्वॉर्ड छीन लेता है। गियू के हथेली पे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हावेवर इगुरो, ग्योमे और सानेमी की मदद से गियू को उसका स्वॉर्ड वापस मिलता है। सानेमी गियू से कहता है कि अगर अब गियू ऐसे फंस जाए तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सभी के साथ गियू भी अटैक करता है। वो सोचता है मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं वाटर हाशिरा हूँ, मुझे अपने आखिरी सांस तक बिना शर्माए लड़ना होगा। इसके बाद मुजान सोचने लगता है जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ज़िद्दी है ये लोग, बट जल्द ही ये सब मरेंगे। सनराइज़ के लिए अभी भी 1 घंटे और 14 मिनट बाकी है। उनके मरने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इतना स्ट्रगल करने के बाद इन सभी का अंत होगा। ग्योमे के मुताबिक वो लोग सनराइज़ तक नहीं टिकेंगे। सानेमी मुजान से तब तक लड़ने के बारे में कहता है जब तक उसका शरीर मिट ना जाए। इगुरो के शरीर में मुजान के जहर फैलने लगते हैं। तभी वहाँ चाचामारू आ जाता है और सभी पर कुछ ड्रग फेंकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुजान उसे बेरहमी से मार देता है। सानेमी सोचता है कि किसी आवारा बिल्ली ने उसे बचा लिया। ग्योमे सोचने लगता है मेरे शरीर के दर्द वगैरह सब गायब हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर शायद भगवान हमारे साथ दे रहे हैं। अब हम लड़ाई को जारी रख सकते हैं। मुजान पहचान जाता है कि ये सब तामायो की ही किया धरा है, जिसने एक ऐसा ड्रग बनाया जो मुजान की जहर को नाकाम कर सके। तामायो के मरने के बाद भी वो मुजान के रास्ते पे आ जाती है। ये सोचकर मुजान बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी पर तेज हमले करता है। इगुरो सोचता है इस लड़ाई में मैंने सबसे कम लड़ा, काश मैं अच्छे हमले कर पाता। जब एक जीव खतरे में होता है वो बहुत शक्ति आजमाता है, जैसे कि एक कमज़ोर हाथ भी एक केज से एक हेयर पिन के ज़रिए बाहर आ सकता है। इसके बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। और मूचिरो, उसने अपनी तलवार को मरते पहले लाल बना डाला जिससे वो चमक रहा था, बट उस समय मूचिरो बस अपनी तलवार को तेज़ी से पकड़ने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से उसकी शक्ति से तापमान भी बढ़ गया था। उसका तलवार लाल चमक रहा था क्योंकि उसका शक्ति उसके आखिरी क्षणों में एक्टिवेट हो गया था। ऐसे ही इगुरो के हाथ से लेकर चेस्ट तक उसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो जाता है
और उसका तलवार भी लाल बन जाता है और इगुरो शक्ति से भर जाता है। अवेकन फॉर्म में इगुरो सोचता है, जब मैंने अपने तलवार को चमकता देखा, मेरा पहला ख्याल ये था कि मैंने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैं सब कुछ सफ़ेद देख रहा था। मैं अपने तलवार को लाल बनाकर मुजान को मारने इतना बेताब हुआ कि मैंने इसे पूरे जोर के साथ पकड़ लिया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं लड़ाई के बीच में लगभग गिर गया। सानेमी इगुरो को ऐसे देखकर चिल्लाता है। मुजान का एक नुकीला हाथ इगुरो तक जा रहा था। इगुरो सोचता है, अगर हम में से एक भी हार जाए तो बाकियों पर बोझ बढ़ जाएगा। हम मुजान को मार नहीं सकेंगे। मुझे मित्सुरी की जगह से भी लड़ना होगा। मेरे हाथ के अलावा मेरे शरीर के सभी पार्ट से मेरा सेंसेशन चला गया है। तभी मुजान मित्सुरी और इगुरो पर अटैक करता है। गियू उन्हें बचाने आता है, पर देखता है कि इगुरो ऊपर से आ जाता है। तभी कोई मुजान के एक हाथ को काट डालता है। मुजान ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है, उस बंदे का आयरन बॉल ऐसा नहीं कर सकता। उस बंदे का तलवार भी ऐसा नहीं काट सकता। वो बंदा तो सिर्फ सपोर्ट के लिए है, और उस बंदे का तलवार भले ही लाल बना हो, वो बढ़ नहीं सकता। तभी मुजान का और एक हाथ कट जाता है। मुजान रियलाइज़ करता है कि यह हमला ऐसे किसी तलवार से है जो लकीरें है। वो सोचता है, अब समझा, वो लोग यहाँ आ गए। मैं उन्हें देख नहीं सकता, पर ये लोग यही है। भले ही ये लोग तामायो की मदद से खुद को छुपा ले, वो लोग अपने मूवमेंट को छुपा नहीं सकते। मैं किसी का हिलने का आवाज़ सुन रहा हूँ। 1, 2, नहीं 3 लोग। तभी मंच पर हमारे स्पेशल गेस्ट जेनित्सु, इनोसुके और कानाओ आ जाते हैं। गियोमे उन सभी को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। इनोसुके चिल्लाने लगता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, और उसके पास यूशिरो के ब्लड डीमन आर्ट वाले पेपर भी है। तभी इनोसुके पर मुजान का हमला पहुंचता है, पर मुजान के हाथों को इगुरो काट डालता है। सानेमी रियलाइज करता है कि एक लाल स्वॉर्ड से कटे जाने के बाद मुजान बहुत धीरे रिजुनेट कर सकता है। तभी काना फ्लावर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म को यूज़ करती है और जेनित्सु थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म को। इगुरो भी सरप्रेंड ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म को यूज़ करता है। ग्योमे सोचता है कि अब वो ज़रूर कुछ कर पाएगा। फिर वो अपने हथियार के दोनों पार्ट्स को, यानी आयरन बॉल और कुल्हाड़ी को एक दूसरे से टकराता है। इससे उसका हथियार भी लाल बन जाता है। तभी ग्योमे हमला करके मुजान के लेफ्ट साइड को तबाह कर देता है। सानेमी और गियू एक दूसरों के तलवारों को टकराते हैं और दोनों के तलवारें लाल बन जाते हैं। एक कासुगाइक्रो आती है और कहती है कि सनराइज के लिए अब 1 घंटे और 3 मिनट ही बचे हैं। बट सानेमी और गियू मुजान को हराने रेडी होते हैं। So let's end the 6th episode here. अगर आपको एपिसोड पसंद आए then don't forget to leave a like. Also, अगर आप न्यू हो then don't forget to subscribe the channel for awesome anime content. So मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक さようなら